नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। जैसा कि आपने देखा, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। इसके लिए यदि युद्ध करोगे तो स्वर्ग में भी देवताओं समान तुल्य स्थान मिलेगा। इसलिए शहीदों का सम्मान सभी करते हैं, सारा देश करता है। और शहीदों के नाम पर किस प्रकार से पब्लिसिटी होती है, राजनीति, सरकारी महकमे किस प्रकार उसकी पब्लिसिटी से बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं और वो ज़मीन पर काम नहीं होता। इसी संदर्भ में 26/11 के हमले के शहीद गजेंद्र सिंह, हवलदार गजेंद्र सिंह अशोक चक्रा, जो हर साल 26 तारीख को गौरव सेनानी पूर्व सैनिक वहाँ पर रीत चढ़ाते हैं। इसी संदर्भ में आज से ठीक 2 साल पहले मुख्यमंत्री जी आए थे। पुष्कर धामी जी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने वहाँ पर एक मिनी स्टेडियम की घोषणा की थी और साथ ही जो अस्पताल होता है ब्लॉक स्तरीय अस्पताल, उसे अपग्रेडेशन करने की बात कही थी। 2 साल हो गए, दोनों में से कोई काम भी नहीं हुआ। अखबारों के माध्यम से भी आप देख लीजिए। और इससे पहले देखिए, शहीद गजेंद्र सिंह अशोक चक्रा गणेशपुर की कुछ उनके शहादत के लिए जो सम्मान सेनाएं देती हैं। सैनिक भी आए थे सब एरिया से और अब बड़े बड़े अधिकारी और राजनेता कन्नी काटना शुरू हो गए हैं। वो भी आप वीडियो में ज़रूर देखें। तो पहले देखें वीडियो क्लिप और फिर आगे बात करते हैं। ऑपरेशन था 50, हम लोग 10 पैरा SF से हैं और मेरे हस्बैंड 51 NSG SAG में पोस्टिंग गए हुए थे। और जब वो 26/11/2008 में ये ऑपरेशन बॉम्बे में शुरू हुआ था, उन्होंने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन ब्लैक टर्नेडो है। और उन्होंने 26-27 को ताज और नरीमन 28 को नरीमन में टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे। और टुकड़ी का नेतृत्व करते हुए उन्होंने पूरा ऑपरेशन सर्च किया। उसके बाद मेरे हस्बैंड शहीद हो गए। मुझे गर्व है उन पे और फ़ख्र है कि मेरे हस्बैंड देश के लिए काम आए, देश के लिए उन्होंने अपना सर्वोत्तम बलिदान दिया। और ये देखते हुए सब इसकी सराहना, इसको देखते हुए हमारी राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल ने 2009 में उनको अशोक चक्र से नवाजा। धन्यवाद। तो उस वक्त आपके बच्चे शक्तिमान, स्पाइडरमैन ये नहीं होते, मैं बोलूँगी सुपर हीरोज़ हमारे आर्मी मैन होते हैं, हमारे आर्मी पर्सनल्स होते हैं, जिन्होंने अपना सेल्फलेसनेस को हटा के अपने बारे में ना सोच के हमारे इस देश के बारे में सोचा, हमारे लोगों के बारे में सोचा। लाइफ में जो रियल कहानी मैं आपको बताना चाहूँगा कि इतने सारे एक्स सर्विसमैन और इतना मोटिवेशन कहीं नहीं देखा है। तो सबसे पहले मैं जितने एक्स सर्विसमैन हैं उनको सबसे पहले तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। क्या होता है कि जिस घर का दिया बुझता है ना, तो उनको पता लगता है कि किस किस तरह की प्रॉब्लम्स आती है। हम बोलने में बहुत आसान हो जाता है, 2 मिनट के लिए हम बोल देते हैं अमर रहे। लेकिन इस चीज़ की खुशी मुझे यहाँ आके देखी कि वाकई इस परिवार के साथ हम लोग कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। अमर जब अपना जवान सर्वोच्च रीत चढ़ाएंगे और उसके बाद आगे की रस्म पूरी होगी। तो देखिए पूरा कार्यक्रम, तब से रीत कार्यक्रम अंदर स्मारक मूर्ति मेमोरियल बनी हुई है जो इनके खुद की ज़मीन है वहाँ पर। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं। जूता खोल देते हैं हम। सेना द्वारा यूके सब एरिया जीओसी की तरफ से सूबेदार अशोक कांकड़ और उनकी टीम यहाँ पर आई है। सर सुल्टे में दिखाइए सर साहब लोगों को, और एक बार और जी सर सल्यूट कीजिए जो कि आ जाए कमरे में। तो इनकी टीम आई है यहाँ पे। अब देखते हैं शहीद अनुसुईया प्रसाद महावीर चक्रा, ये भारत पाक युद्ध के शहीद हैं। 54वीं उनकी बरसी थी और उस शहादत पर गौरव सेनानी एसोसिएशन ने फिर वहाँ पर उनको सम्मान दिया, रीत चढ़ाई। और यहाँ पर खेलकूद भी हुए, जैसे वॉलीबॉल, बैडमिंटन। और अध्यक्ष महावीर राणा और स्थानीय गण्यमान्य व्यक्तियों ने खिलाड़ियों को संबोधित भी किया, सम्मान दिया, उनका हौसला बढ़ाया और उनको विजेता और उप विजेता टीमों को इनाम भी दिया। लेकिन यहाँ पर भी बड़े बड़े जो पहले हमारे बीच आते थे, जैसा मैं कह रहा हूँ, पॉलिटिकली कहिए आप और राजनेता कहिए, वो अब दूर दूर रहते। देखते हैं चुनाव के मौसम में पास आते हैं या नहीं। और इसे भी आप फोटो के माध्यम से देखिए। और ये भाववाला के रहने वाले थे महावीर चक्रा अनुसुईया प्रसाद जी।
और उनके भी सम्मान के कुछ फ़ोटो के लिए भेजे जा रहे हैं, उन्हें भी देखिए। अब देखिए सिमली कर्णप्रयाग में एक महिला बेस हॉस्पिटल खुला, पूरे चमोली गढ़वाल का सेंटर है, अच्छी आबो हवा है, अच्छी जगह पर है। वहाँ पर भी रिबन काटा गया स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा। स्टाफ आज भी नहीं है, यानी कि अकोमोडेशन बन चुकी है, बहुत बढ़िया अकोमोडेशन है, मशीनें भी आ चुकी, लेकिन डॉक्टर्स पूरे नहीं आए। उस संदर्भ में हॉस्पिटल सही प्रकार से चले और सभी स्पेशलिस्ट वहाँ पर हों और वहाँ पर सही प्रकार से व्यवस्थाएं हों, उसके लिए जो वहाँ के स्थानीय जनता ने विरोध प्रदर्शन किया उसे भी देखें और डॉक्टरों से बातचीत को भी आपको दिखाया जाएगा। जैसा आप देख पा रहे हैं तो ये सिमली बाजार से होते हुए ये जनता का मार्च, ये कोई पॉलिटिकल मार्च नहीं है। हालांकि पार्टियां इसे भुनाने की कोशिश करेंगी, लेकिन ये प्रशासनिक दिक्कतें हैं जो कि यहाँ के स्थानीय लोगों को मिलने चाहिए थी। एक बेस स्तरीय हॉस्पिटल में जो सुविधाएं और स्टाफ होना चाहिए वो नहीं है, इसलिए इसका नियमित संचालन के लिए क्षेत्रीय जनता, माता बहनें, एक्समैन, एक्स अर्धसैनिक बल और सामाजिक संगठन के लोग यहाँ पर आए हैं। और गौरव सेनानी एसोसिएशन प्रवक्ता मैं के.एस. परिहार देहरादून से यहाँ पर अपने उत्तराखंड की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए, देश सेवा के अलावा अब मौका मिला है कि निस्वार्थ होकर आप जनता का भी साथ दें, इसलिए यहाँ पर आए हैं। और एक बेहतर जगह तैयार हो रखा है यहाँ पे बेस हॉस्पिटल जो आप देख रहे हैं, वीरान पड़ा है। इसमें सुविधाएं सारी जोड़ रखी है, लेकिन संचालन नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हुआ है? इसमें सरकार की कमियां हैं, प्रशासन की कमियां हैं। और हमारे यहाँ पे गौरव सेनानी एसोसिएशन के चमोली जिला के अध्यक्ष और सभी हम यहाँ पे पधारे हुए हैं। तो साहब धन्यवाद कहने का मतलब कि सैनिक देश सेवा जब नौकरी पर था, रिटायर होने के बाद भी समाज सेवा कर सकता है, ये एक कॉन्सेप्ट था। अब हॉस्पिटल की तरफ ले जाइए, इतना भव्य इमारत बनी हुई है, आप इमारत दिखाइए, उप जिला चिकित्सालय। तो ये जनता का प्रदर्शन। अब मुख्य व्यक्तियों से बात की जाएगी। तो दिया है ये श्री धन सिंह रावत, ये अभी के लिए चिकित्सा मंत्री हैं हमारे उत्तराखंड के। और 23 मार्च 2023 का, सही पड़ा सर, 23 मार्च 2023 यानी विक्रम संवत में कहो तो 2080 के चैत्र मास कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि दिन गुरुवार को संपन्न हुआ। पंडित जी ने बार भी अच्छा निकाला, मुहूर्त भी निकाला, लेकिन वो बात नहीं हुई जो होना चाहिए। जैसे देखिए एक्सरे रूम, सुविधाओं की जो बात की जाए, जल्दी जल्दी आइए, प्लास्टर रूम एक एक करके, और पैथोलॉजी देखिए, यानी लैब सिस्टम। कार जय हिंद। यदि मैं ऑर्थोपेडिशियन हूँ जो इसमें बैठता हूँ। सर अपना नाम, अपना पता, तो आप बताइए एक बेस हॉस्पिटल में किस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, थोड़ा बताएंगे जनता को, या खाली आंदोलन कर रहे हैं उन्हें पता ही नहीं है? मैं वही कह रहा हूँ, बिल्डिंग वाइज तो बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बस कहते हैं ना शरीर है बट आत्मा नहीं है। तो आत्मा को लाने का काम शासन प्रशासन का होता है, वो करे धीमे धीमे। सामान्य जनता यदि इसे सुन रही होगी तो यानी कि मेडिकल, सर्जिकल, गाइनो, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, सभी प्रकार के स्पेशलिस्ट और सभी प्रकार की जांच। आप जैसे कह रहे हैं ना, तो लोग मेरे साथ ही 3 लोगों ने ज्वाइन किया था, नहीं आए। जैसे आप जो बात कह रहे हैं ना कि इंद्रेश है, मैक्स है, बिल्कुल सही बात कह रहे हो। वो फैसिलिटी वहाँ पे थी, इसीलिए आज से पहले वहाँ पे जो जनता थी वो वहाँ जाती थी। लेकिन सरकार को यहाँ के जो एरिया है, इस जो जितना बड़ा ह्यूज एरिया है, इस एरिया को कवर करने के लिए इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया है। फैसिलिटी तो मोस्टली आ गई है, वैसे ऑक्सीजन की है, यहाँ पे सब कुछ है, यहाँ चंदन डायग्नोस्टिक लैब वगैरह सब वो भी फैसिलिटी हो गई, एक्सरे वगैरह सब हो रखा है। बस बाकी ऑपरेशन के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट वगैरह हैं, तो वो अगर वो रनिंग अच्छे से हो जाएगा तो और अच्छे से ये हॉस्पिटल चल पाएगा आगे। तो अब देखिए अंत में सवाड़ शहीद स्थल, जहां प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध की एक पूरी गैलरी है उस ज़माने के शहादत की, और वहां पर मेला भी लगता है शहीदों का, इसलिए वहां पर सैनिक स्मृति भवन भी बनाया गया। हेलीपैड भी वहां पर है, जहां पर डायरेक्ट हेली से मुख्यमंत्री और मुख्य वीआईपी उतरते हैं
और 3 साल पहले उन्होंने घोषणा की थी सेंट्रल स्कूल देने की। गाँव वालों ने अपनी ज़मीनें दी, सेट बनाए, एक अलग सी ज़मीन भी सेंट्रल स्कूल के लिए दे रखी है, लेकिन 3 साल हो गए कोई सेंट्रल स्कूल वहाँ पर अब तक नियमित रूप से चालू नहीं हुआ, यानी स्कूल है ही नहीं। और अध्यक्ष गोविंद सिंह सवाड़ के यहाँ मुख्यमंत्री आवास पर आए थे और उन्हें निमंत्रण पत्र पकड़ा के गए हैं। इसी दिसंबर 7 से 9 को मेला है, मैं आपको ग्राउंड जीरो पर वहीं मिलूँगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वहाँ भी कन्नी काटी जाएगी, वहाँ पर भी कोई पॉलिटिकल नेता, राजनेता, मुख्यमंत्री शायद ही आए, क्योंकि जनता सवाल पूछेगी कि अब तक की हुई घोषणाओं का क्या हुआ, उसे भी देखें। और अंत में फिर फाइनल बातचीत आपसे करते हैं कि हमें 2024 के लिए आपका क्या विचार है और होना क्या चाहिए, उस चीज़ का ओपिनियन आप लास्ट में रखें और अपने कमेंट्स दें। सवाड़ गांव में हूं, यहां पर सवाड़ गांव के लोगों से आज बातचीत की जाएगी। मैं KS परिहार, गौरव सेनानी प्रवक्ता, यहां पे आया हूं और सवाड़ गांव संभवतः चमोली गढ़वाल का सबसे बड़ा गांव है और 70% सैन्य बहुल उत्तराखंड में यह 80 से भी ऊपर का सैन्य बहुल क्षेत्र है और 300 कुटुंब यानी मवासे जिसे कहते हैं, लगभग 300 परिवार यहाँ पर हैं। सबसे बड़ा गाँव होने के नाते यहाँ पर इस एक भवन बना रखा है, यह सैनिक स्मृति भवन इसे कहा गया, जिसका उद्घाटन खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने किया। और यहाँ पर इधर लगाइए सेंट्रल स्कूल के लिए टेम्परेरी शेड बने हुए हैं, जब तक कि सेंट्रल स्कूल का पूरा बन न जाए। इन लोगों ने अपनी ज़मीनें मुफ्त में गवर्नमेंट को दी कि यहाँ पर सेंट्रल स्कूल चले और इन सब लोगों ने दान किया। उधर हेलीपैड की तरफ भी लगाइए, ये हेलीपैड भी इन लोगों ने दान किया है। मुख्यमंत्री जी या कोई भी VIP यहाँ पर आकर सीधे सीधे उतरता है और इतनी बड़ी फैसिलिटीज़ इन लोगों ने दे रखी, लेकिन अभी रेगुलर तौर से सेंट्रल स्कूल शुरू नहीं हुआ। गोविंद सिंह जी से बातचीत करेंगे। तो सर, सवाड़ के आप अध्यक्ष हैं, देवाल क्षेत्र के आप उपाध्यक्ष हैं, तो यहाँ पर के बारे में कुछ बताएंगे सर आप? सर, ये तो हमारा सवाड़ गांव सैनिक बाहुल्य गांव है। इसमें यहाँ पे हमारे सबसे पहले हमारे केंद्रीय विद्यालय की यहाँ पे मांग की गई थी, जिसमें हमको बोला कि आप यहाँ पर अपने बिल्डिंग बनाओ, अपने पैसों से खुद बनाओ और फिर उसके बाद तब हम आपको केंद्रीय विद्यालय देंगे। मगर हमने 2-3 साल हो गया तब से बना करके यहाँ पर 15 बाई 15 के 15 कमरे हमने बना रखे हैं यहाँ पे, और अभी तक इस पर कोई देख नहीं, कोई भाल नहीं, कोई नहीं आ रखा है यहाँ पे। और पूरा हमारे गांव वालों ने अपने बलबूते अपने खर्चे से इस बिल्डिंग को तैयार करके रखा है। अब इधर पूरा बाकी जो केंद्रीय विद्यालय जो केंद्रीय विद्यालय बनना है उसको अभी हमने जगह अभी राज्य सरकार के नाम से हमने कर दिया था, मगर आप बोल रहे हैं कि आप इसको शिक्षा विभाग के नाम से इसको रजिस्टर करो तभी आपका केंद्रीय विद्यालय खुलेगा। अंत में ये कहना चाहता हूँ कि घोषणाएं तो बहुत होती हैं, पूरी कितनी होती हैं वो आपने वीडियोज़ में देख लिया। इसलिए अब 2024 नज़दीक आ रहा है, कुछ दिनों बाद आचार संहिता लग जाएगी। आचार संहिता के बाद अलग अलग जुमले आपको चुनावी जुमले में अलग अलग पार्टियों के सुनने को मिलेंगे। जिस प्रकार से कोयल बसंत ऋतु में बोलती है और मौसम आने पर हर कोई बोलता है, इसीलिए कहते हैं काक किस्लों पिको किस्लों को भेद पिक का कहो बसंत काले जानते काक काको पिको पिको। इसके आगे यदि आप समझते हैं, एक ज़माने की बात करें, हस्तिनापुर जैसा कोई राज्य नहीं था, महाभारत कथा यदि धर्म युद्ध की आप बात करें, क्योंकि वहाँ पितामह भीष्म रहते थे, जबकि जरासंध द्वारिका पर बार बार आक्रमण करता था, जबकि वहाँ कृष्ण थे, लेकिन कभी उसने हस्तिनापुर पर आक्रमण नहीं किया, क्योंकि वहाँ सशक्त धनुर्धर पितामह भीष्म थे। लेकिन बात आती है पांडवों के लाक्षागृह से भागने से लेकर, जुए में इंद्रप्रस्थ को हार जाने से लेकर, वापस आकर अपना राज्य मांगने से लेकर, राज्य का हिस्सा हस्तिनापुर तो दूर, इंद्रप्रस्थ का हिस्सा तो दूर, 5 गांव दिलाने में सक्षम भीष्म पितामह जब नहीं रहे, तो अपनों ने ही भीष्म पितामह को युद्ध में बाणों की सरसैया पर लेटा डाला। और जिस गुरु ने उनको शिक्षा दी थी, धर्म अधर्म सिखाया था और लड़ना सिखाया था, उसी गुरु को उन्होंने छल से अश्वत्थामा हतो हतो कहकर उनकी गर्दन काट दी थी। इसलिए इसे धर्म युद्ध अपने आप को न दोहराए कि आप ही की जनता जो आपको इतना पसंद करती है वही धनुष बंदूक तीर तलवार आपकी तरफ करे, यह देखना बहुत ज़रूरी। अब समय बहुत कम रह गया है, कुछ महीनों बाद 100 दिन 90 दिन 3 महीने आचार संहिता लग जाएगी। उससे पहले एक्समैनों की आवाज़ को सुना जरूर जाए, अन्यथा एक्समैन किसके साथ होंगे, किसके खिलाफ होंगे। 2014 में जो इतिहास पलटा था
वो आरोपी के नाम पर, तो क्या वो बरकरार रहेगा? वो आरोपी कहाँ गई, किसके हिस्से में गई, उसकी कभी जांच नहीं हुई। इसलिए इन सब बातों के लिए देखते रहें विजय पथ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।